अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सेंस ऑर्गन्स को हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक सेंस ऑर्गन का वर्क किया था विच इज़ आई। आज हम नोज़, टंग, स्किन और ईयर को जो है हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ईयर से। ठीक है, जो इसके बेसिक पॉइंट्स है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो मतलब एक होता है ना, एक चांसेस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो ये ईयर है, ये सेंस ऑर्गन है किसका, हेयरिंग का, यानी सुनने का जो है ये सेंस ऑर्गन है। और इसमें जो इसके पार्ट्स ऑफ ईयर देखते हैं, तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं आउटर पार्ट या आउटर ईयर भी हम इसको कहेंगे। सेकंड वाला जो है उसको हम मिडल ईयर कहेंगे। और जो थर्ड है उसको हम कहेंगे इनर ईयर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब हम आते हैं ये जो तीनों पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट आपस में साथ मिलकर काम करते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं साउंड को। और तीनों मिलकर जो है फिर जो साउंड को है फ्रॉम आउटर ईयर टू मिडल एंड मिडल से फिर इनर ईयर, इनर से फिर ब्रेन की तरफ साउंड को भेजते हैं। सबसे पहले अगर हम आउटर ईयर की बात करें, जो आउटर ईयर पार्ट है ईयर का, ये कलेक्ट करता है क्या, साउंड को। क्या करता है, ये कलेक्ट करता है साउंड। और इसी को ही हम बोलते हैं पीना। इसको हम बोलते हैं क्या, पीना। और इसमें एक कैनाल होती है, आउटर ईयर में एक कैनाल होती है जो आउटर ईयर से फिर मिडल ईयर की तरफ जाती है। और इसमें से क्या होता है कि जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा होता है फ्रॉम आउटर ईयर टू मिडल ईयर। ठीक है, आउटर ईयर का यहाँ तक काम है। जब हम मिडल ईयर की तरफ आते हैं तो मिडल ईयर में फिर 3 किस्म के जो है बोन्स होती हैं। क्या होती हैं, 3 बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। जो सबसे पहली बोन है हम इसको बोलते हैं जी जो सबसे पहली बोन है इसको हम बोलते हैं जी मैल्यूस। सेकंड को हम बोलते हैं जी इनकस। और थर्ड को हम बोलते हैं जी स्टेप्स। ठीक है, ये तीनों के अपने नाम याद रखने। 3 बोन जो है वो इसमें मौजूद होती हैं। अब इनके काम क्या होते हैं, इन तीनों के काम क्या हैं, इन तीनों का जो काम है, इनका काम ये है कि ये कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव्स को। ये जो वेव्स आई हैं ना फ्रॉम आउटर ईयर टू मिडिल ईयर, अब ये तीनों बोन्स मिलकर इस साउंड वेव को कन्वर्ट करेंगे इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन में। ये कब होती है, जब साउंड जो है वो ईयर ड्रम तक पहुंचता है। ईयर ड्रम क्या है, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू फिर क्या होता है कि साउंड जो है वो आपका साउंड वेव से मैकेनिकल वाइब्रेशंस बन जाती हैं और एक वाइब्रेशन जनरेट होती है कान के अंदर और विद द हेल्प ऑफ दीज 3 बोन्स। उसके बाद अब मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो है वो बन गई इन द मिडिल ईयर। अब जो है बात आ जाएगी इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं कोकीला। क्या कहते हैं हम, कोकीला बोलते हैं। और उसमें जो छोटे छोटे टिनी जो हैं बाल्स भी मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बाल जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और कोकीला में नर्व्स मौजूद होती है जो कैरी करती है इंफॉर्मेशन। मतलब जो वाइब्रेशंस आई, मैकेनिकल वाइब्रेशन आई, वो फिर इनर ईयर से थ्रू आपके ब्रेन में चली जाएगी। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रॉम कोकीला ऑफ द इनर ईयर डायरेक्टली फिर ब्रेन में जाएगी। और फिर ब्रेन क्या होगा, ब्रेन जो है वो उसको प्रोसेस करेगा उस इंफॉर्मेशन को। यानी उसमें जो है वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेंगे और फिर आपका ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आगे परस्यू करेगा। मतलब सिंपल ये है कि अगर इफ़ समबडी कॉल माय नेम, कोई मेरा नाम ले रहा है, तो ऑब्वियसली या तो मैं अपने मुंह से जवाब दूंगी या अपना चेहरा उस तरफ फेरूंगी। तो ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर मुझे मेरे फेस को या मेरे मुंह को जो है वो एक मैसेज दिया कि आप अपना चेहरा इस तरफ कर दें। तो ये बेसिकली पूरा जो है सेंस ऑर्गन ईयर का ये सारा काम होता है। ठीक है, सेकंड की तरफ थर्ड की तरफ आते हैं विच इज़ नोज़। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
किसकी तरफ आ गए हम, अब नोज़ की तरफ आ गए। नोज़ जो है वो सेंस ऑर्गन है किसका, स्मेल का, यानी जो खुशबू हो या बदबू हो वो हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज़। यानी जो भी केमिकल जो है हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में मौजूद होता है, वो नोज़ जो है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके पार्ट्स हैं। इसका एक जो नोज़ का एक पार्ट है, यानी ये एक नॉसल केविटी हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक केविटी की तरह होता है जिसको हम नॉसल केविटी हम बोलते हैं। और उसमें जो है हेयर्स भी मौजूद होते हैं, और इसके ऊपर यानी टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द नॉसल केविटी जो है एक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो किसी भी किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और डिफरेंट 100 ऑफ डिफरेंट अडोर रिसेप्टर्स जो है हमारे एक नाक में मौजूद होते हैं, और उनकी यही होती है कि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल जो है वो आ रही है। अच्छा, इसमें जो है जब ये ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं तो इसमें ब्रेन में जो है ओलिफैक्टरी बल्ब्स मौजूद होते हैं, जो एक पार्ट है ब्रेन का, वो डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम अडोर रिसेप्टर्स। यानी अडोर रिसेप्टर्स से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन की तरफ गई, तो ब्रेन में क्या है, ओलिफैक्टरी बल्ब मौजूद है, और ये जो है रिसीव कर रहा होता है सिग्नल फ्रॉम अडोर रिसेप्टर्स। अच्छा, अब फोर्थ नंबर है, यानी आई, नोज़, ईयर के बाद जो थर्ड है, फोर्थ है सॉरी, विच इज़ टंग, ज़ुबान हम जिसको कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये सेंस ऑर्गन है किसका, टेस्ट का, यानी इससे हमें चीज़ों के टेस्ट का पता चलता है, और जो भी फूड में किसी भी किस्म का केमिकल मौजूद है तो उससे टंग जो है वो हमें हेल्प करती है कि इसका फ्लेवर कैसा है। और जो रूफ ऑफ द माउथ है वहाँ पे जो है टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और रिसेप्टर्स जो है वो टंग में भी मौजूद होते हैं, और उसके कुछ बेसिक काइंड ऑफ टेस्ट मौजूद है जिसमें आपका सॉल्ट हो गया। ठीक है। जो टंग के ऊपर बर्ड्स बने होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। सॉल्ट हो गया, उसमें खटास का आ गया, कड़वा यानी बिटर की तरफ आ गया, और स्वीट की तरफ आ गया। ये आपके जो टंग है, टंग के इस पे जो है ये छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं, बर्ड्स हम इसको कहते हैं। ठीक है। और बाकी जो हैं वो आपके रूफ ऑफ द माउथ जो है कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है ना टंग की, जो जहाँ पे बर्ड्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं पेपिलाई। इसको हम क्या कहते हैं, पेपिलाई कहते हैं। और पेपिलाई के ऊपर जो है टेस्ट बर्ड्स, इसको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं, और उसमें जो है टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और जो आपको बताते हैं कि जो ये मतलब खट्टा है, ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, नमकीन है। ठीक है। ये सारे आपको बता रहे होते हैं। और ये जो बर्ड्स हैं ये कनेक्ट होते हैं आपके सेंसरी नर्व जो आपके ब्रेन में मौजूद है, और फिर वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि ये किस टाइप का। अगर आपने ज़्यादा नमकीन खा लिया, आपने ज़्यादा मीठा खा लिया, वो आपको सारा बता रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट है विच इज़ स्किन। ठीक है। अब स्किन क्या है, ये आपका सेंस जिसमें टच है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, पेन है, ये सारा आपको स्किन के थ्रू आपको पता चल रहा होता है। अब इसका बहुत सिंपल है, इसके 3 लेयर्स आप याद रख लें। ठीक है। सबसे पहली जो लेयर होती है स्किन की, इसको हम बोलते हैं जी एपिडर्मिस। जो सेकंड है उसको हम कहते हैं डर्मिस, और जो लास्ट है उसको हम कहते हैं जी हाइपोडर्मिस। ठीक है। अब ये लेयर्स हैं, और ये स्पेसिफिक स्टिमुलाई रिसीव करती हैं, और फिर उसके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि हॉटनेस, कोल्डनेस का, पेन का, प्रेशर का, और उसके अलावा मतलब जो भी सेंसिटिविटी है उसका आपको पता चल रहा होता है। और ये भी ऑब्वियसली ये जो स्किन है ये कनेक्ट होती है आपके न्यूरॉन से। न्यूरॉन किसका, ब्रेन का जो न्यूरॉन है ना, उससे कनेक्टेड होती है, और वो स्टिमुलस रिसीव करती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फिर सेंड होते हैं थ्रू न्यूरॉन, मतलब ब्रेन से जो है न्यूरॉन के जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो जो है फिर रिसीव हो रहे होते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या इम्प्रूव करना चाहूँ मैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वक्त के साथ चीज़ों को मैं इम्प्रूव करती रहूँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।